नमस्कार। जय श्री राधे माता की। भाई साहब नमस्कार। जय श्री राधे माता साहब। जय राम भाई साहब नमस्कार। 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 जय श्री राधे माता की। दोस्तों, आज दिन भर घटनाक्रम जो हुआ मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात तो आज ये है कि मैं उस अधिकारी का नाम नहीं ले सकता, मगर वो अधिकारी मेरा वीडियो रोज देखते हैं और हर अपडेट देखते हैं। ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मुझे कहा था कि नारायण जी, मैं आपकी हर अपडेट देखता हूं, हर बातचीत देखता हूं, और रोजाना मैं आपकी हर अपडेट को देखते हुए मैं आपसे मिलने आया हूं। वो मुझसे एक FIR की कॉपी भी लेकर गए। IG साहब को कौन सा ज्ञापन दिया वो भी लेकर गए। OBC का ये अंग है। उनको बड़ा अच्छा लगा, मेरा तरीका बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने मुझे कुछ सलाह दी, कुछ ज्ञान दिया। मैंने उनकी बातें मानी और वो सार्थक भी हुई। इसलिए मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका नाम लेकर मैं सबके सामने ओपन नहीं करना चाहता, मगर बहुत अच्छे और मार्मिक लोग हैं। बहुत अच्छे व मार्मिक लोग हैं जो हमें आज भी ऐसे लोग मिल रहे हैं। अनुपराम जी लिख रहे हैं, राम राम। नौरताराम जी राम राम जी। सही बात है, आज गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वो अलग तरीके की थी। मुझे हाथ नहीं पकड़ा गया, मुझे रोका गया। केवल रोकने का तात्पर्य था, IG साहब खुद एक मीटिंग को छोड़कर, आज यह संपूर्ण RS IAS की मीटिंग थी, जो 7 जिलों के RS और IPS IAS सारे लोग आए हुए थे, और संभाग IG के नेतृत्व में मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग को छोड़कर वो हमसे बाहर मिलने आए। ये इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक छोटे से व्यक्ति से मिलने के लिए समय निकाला और हमसे आकर के बाहर मिले। और उन्होंने कहा कि भाई, ये जो बच्ची के कपड़े उतारने वाली बातें वगैरह है, ये अच्छी बातें नहीं है। 2 महीने का बच्चा है आपके साथ, इसको लेकर मत घूमो। 11 बार उन्होंने ये बात कही और हमें दोहराया भी है कि नारायण जी, मैं आपसे 11 बार कह चुका हूँ, इस 2 महीने के बच्चे को लेकर नहीं आ। अब उसे चेतावनी समझ लें, रिक्वेस्ट समझ लें, या प्रार्थना समझ लें, या धमकी समझ लें, ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ का खेल है। उन्होंने जो भी कहा है मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने बात की है और मैं ये कर रहा हूँ या मैं वो कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा था, सर हमें हर अपडेट चाहिए। तो उन्होंने कहा, कल आकर के आप हमसे मिलो, हम आपको अपडेट दे देंगे, तब तक आप धरना मत दो। लेकिन हमने उनकी बात को नहीं माना और हम वहाँ से पैदल ही, उन्होंने कहा गेट के बाहर धरना दो। मैंने कहा ठीक है साहब, गेट के बाहर चले जाते हैं। हम जा रहे थे, रास्ते में हमें पुलिस ने रोका, हमें साइड में बिठाया दीवार के पास में, बोले यहाँ खड़े रहो। मैंने कहा ठीक है हुक्म, जो आपकी आज्ञा। फिर एक PCR बुलाई गई। PCR में एक लेडीज कांस्टेबल और 5 पुलिस वाले भी आए साथ में। 3 कांस्टेबल वहाँ पहले से खड़े थे। उन्होंने अपने आला अधिकारियों से वार्तालाप की, काफ़ी समय तक, 1 घंटे तक ये चर्चा चली। फिर उन्होंने कहा कमिश्नरेट चलना पड़ेगा। मैंने कहा साहब तैयार है। आप अगर हमें कहेंगे बिजली के खंभे जहाँ 340 का झटका लगता हो, अगर वहाँ बैठने को कहेंगे तो हम भी वहाँ बैठने को तैयार हो जाएंगे। IG साहब को भी मैंने कहा था, IG साहब ने कहा मेरे रूम में बैठ जाओ। मैंने कहा सर, रूम में बैठने की हमारी औकात नहीं है, क्योंकि हम IG नहीं हैं, मैं तो एक आम अधिकारी हूँ, तो मैं बाहर ही ठीक लगता हूँ। तो उन्होंने कहा यहाँ बैठने नहीं देंगे। मैंने कहा सर, जहाँ आप आदेश करो। तो बिजली के खंभे पर तो हमें बैठने नहीं दिया गया, ना ही पुलिस वालों ने हमें कोई जगह बताई। कमिश्नर ऑफिस गए, वहाँ काफ़ी देर वार्तालाप हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर सरदारपुरा पुलिस के पास जाने के लिए कहा गया, तो हम वहाँ भी गए, पुलिस हमारे साथ थी। वहाँ पर जाने के बाद में SHO सरदारपुरा ने कहा है कि भाई आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं कागज़ भरपाई कर दूंगा। वहाँ के जो थानेदार महोदय हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया था, उन्होंने कहा कि नारायण जी, 3 लोगों के आप लोग इसमें लिखापढ़ी करवा करके इस फोरम को ख़त्म करें, और आज की आज या कल की कल इस मामले को ख़त्म करें। मैंने अपनी लिखापढ़ी दी है, उसमें लिखा क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। सेवा में श्रीमान SHO सरदारपुरा, और उसमें नीचे यही लिखा है कि हमने जो धरना प्रदर्शन किया था उसकी हमने सूचना पूर्व में बाड़मेर कलेक्टर, बाड़मेर SP, यहाँ के मुख्य निदेशक, कमिश्नरेट को, सभी को हमने यहाँ पर ज्ञापन लिखित में दिया कि हम लोग इस तारीख को यहाँ से रैली के द्वारा वहाँ तक करेंगे। और हमने ये भी लिखा उस पेपर में कि हम लोग किसी भी तरीके की आम आदमी को या तकलीफ ना हो, उस तरीके से हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और हमने बिल्कुल उसी तरीके से प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए हम लोग IG ऑफिस तक पहुँचे हैं।
इसमें पुलिस का ही कहीं ना कहीं हमें दबाने का, कुचलने का रवैया अपनाते हुए हमारे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज की है। अतः इसमें स्वतः ही निरस्त करने की कोशिश करें या जांच कर उचित कार्रवाई करें, ये मैंने उसमें लिखा है। और यही 2 लोगों को और लिखना है, तो 2 लोग और वहाँ जाकर के कल लिख देंगे, उसके बाद इस केस को ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा सबका कहना है। कल मेरी आईजी साहब से पुणे एक बार मुलाकात है। आईजी साहब से हमारी निवेदन इतना ही था कि साहब आपके साधीन्य में इस जांच को लें। गंगाराम जी बिश्नोई वहाँ लगे हुए हैं, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं है, वो आपकी टीम में रखें और आप अपने नेतृत्व में हमें डे टू डेट और घंटे टू घंटे हमें अपडेट चाहिए कि लाल बाबा में आज पुलिस क्या कर रही है, कहाँ कार्रवाई कर रही है, किस जगह जा रही है, क्या किया, अभी तक किससे पूछताछ की और किस प्रकार से कार्य हो रहा है। ये सब बातें करने के लिए हमने आईजी साहब को निवेदन किया है। शायद हमारी बात आज मानी नहीं गई, अगर कल भी हमारी बात नहीं मानी जाएगी, आज उन्होंने हमें इधर उधर गुमराह कर दिया, लेकिन कल कहाँ जाएंगे। मैं फिर आपकी जोधपुर नगरी में हूँ, कल फिर कलेक्ट्रेट पहुँच रहा हूँ आईजी ऑफिस के सामने। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं वहीं बैठा रहूँगा जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी। मैं फिर आप सब लोगों से अपील करता हूँ, अगर रात को 8 बजे मेरा वीडियो नहीं आता है तो समझ लीजिए मेरी गिरफ्तारी हो चुकी है। और मेरी गिरफ्तारी होने के बाद आप लोगों को भी अपनी अपनी गिरफ्तारी अपने अपने नज़दीकी थाना में दो, चाहे आईजी ऑफिस में आकर दो, लेकिन ताकत दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं है। भविष्य में जब कभी भी मैं आपकी आवाज़ उठाने अगर किसी थाने में जाऊँ तो नाम सुनते ही पुलिस वाले ये सोचने लग जाए कि यार ये आ गया तो टाइम पे काम कर दो, ठीक रहेगा, नहीं तो फिर धरना प्रदर्शन करेगा, फिर कुछ और करेगा। मैंने तो कहा था मैं अपने कपड़े उतारूंगा, लेकिन उस पीड़िता ने कहा कि मैं अपने कपड़े उतारूंगी। हम दोनों में तो ये बात चल रही। पुलिस ने ये भी कहा कि आप पर पॉक्सो लगेगा। सर मैंने तो नहीं कहा पीड़िता को कपड़े उतारने के, मैं तो अपने कपड़े उतार रहा था, लेकिन पीड़िता कह रही थी मैं भी कपड़े उतारूंगी, तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। 2 महीने का बच्चा है, उसके लिए मेरे पास वो कोई कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। ये 2 महीने का बच्चा मेरा नहीं है, उस पीड़िता का है, और पीड़िता खुद मालिक है उस बच्चे की। वो उसकी इच्छा है, उसे कहाँ लेकर बैठती है, कहाँ लेकर उड़ती है, उसका इलाज मेरे पास नहीं है। ये काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई, काफ़ी लंबी चौड़ी वार्तालाप हुई। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कल रात को 8 बजे मेरा इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद। आपका अपना नारायण प्रजापति, नागौर राजस्थान। वीडियो को शेयर कीजिएगा।